हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस टॉपिक हमारा है ये अधिकार। ठीक है। और मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, सिविक्स पढ़ना चाहते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। क्योंकि कमेंट नहीं करते हैं तो फिर पढ़ाने का मन भी नहीं करता है। लाइक कमेंट नहीं करते हैं तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर कमेंट किया करिए। अच्छी लग रही वीडियो तो भी कमेंट करें, नहीं अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करें। और जो भी आपके विचार हों जरूर अपने विचार कमेंट के द्वारा रखें। ठीक है। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इसीलिए सिविक्स की वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी और मैं हिस्ट्री के पढ़ा रही थी, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा लोग इंटरेस्ट से देखते हैं। और अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है और अच्छा लगे वीडियो, जरूर कमेंट और लाइक किया करें। ठीक है। और आज हमारा टॉपिक है अधिकार। ठीक है। और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए जरूर प्लेलिस्ट में जाएं। पॉलिटिकल थिंकर्स की जो वीडियो है वो आपको उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। और टॉपिक हमारा है अधिकार। ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उस पर इसकी आपको पीडीएफ भी डाल दी जाती है और पीडीएफ भी आपको मिलती है। ठीक है। जो कि एग्जाम के टाइम आप पढ़ सकते हैं और नोट्स हैं ये मेरे बनाए हुए खुद के। ठीक है। तो चलिए, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति और राज्य के संबंध में अधिकार और कर्तव्य दो ऐसे तत्व हैं जो दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है। तो मनुष्य क्या है, हम क्या हैं? हम एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज के बिना तो हमारा जीना भी संभव नहीं है। क्या आप समाज के बिना रह सकते हैं? क्या आप अकेले रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ठीक है। तो हम क्या है? हम हो चाहे कोई भी हो, हर जो है समुदाय में लोग समाज में रहना चाहते हैं। पंछी हैं चाहे वो भी अपने समुदाय में रहना चाहते हैं। ठीक है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति और राज्य के संबंध में अधिकार और कर्तव्य दो ऐसे तत्व हैं जो दोनों को क्या करते हैं, हमारे कुछ अधिकार भी होते हैं और हमारे कर्तव्य भी होते हैं। दोनों को आपस में क्या करते हैं? दोनों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है। दोनों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अधिकार जो है, अधिकार के बिना मानव जीवन क्या है? ठीक है। अधिकार के बिना जो मानव जीवन है वो मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना क्या है? नहीं की जा सकती है। ठीक है। अधिकार का आशय उन सुविधाओं और परिस्थितियों से है जो सभ्य समाज के एक सदस्य के रूप में सर्वांगीण विकास, ठीक है, क्या सर्वांगीण विकास के लिए जो है वो क्या है? आवश्यक है। ठीक है। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन के वे शर्तें हैं जिनके बिना मनुष्य अपनी सर्वोत्तम जो है उसकी अवस्था है उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है। तो मनुष्य क्या है? जो उसके सारे जो अवस्थाएं हैं उसकी मनुष्य की, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है। तो लास्की का कहना है, और ये परिभाषाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी मिल जाती है आपको। तो ये जो है अधिकार सामाजिक जीवन के बशर्ते जिनके मनुष्य को अपनी सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है, लास्की ने कहा है। अधिकारों का संबंध एक और व्यक्ति की स्वतंत्रता से और दूसरी ओर राज्य की गतिविधियों से। एक तरफ क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता से है। ठीक है। और दूसरी बार क्या है? जो राज्य की गतिविधियां हैं उनसे भी है। ठीक है। लास्की का कथन है कि प्रत्येक राज्य अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से आका जाता है। जो राज्य होता है, लास्की कहते हैं कि जो राज्य होता है, जो उसने अधिकार दिए हैं लोगों को, ठीक है, जो अधिकार उसने प्रदान किए हैं लोगों को, उससे वो आका जाता है। और बिना अधिकार की स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं। अगर आपके अधिकार ही नहीं आपके पास कुछ, तो आप एक तरीके से गुलाम का जीवन जीने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे अधिकार ही हैं जो हमें इस चीज का एहसास दिलाते हैं। ठीक है। तो अधिकार की स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है। और मेन मेन परिभाषाएं हम देख लेते हैं। परिभाषाएं जरूर पूछी जाती हैं एग्जाम में, पीजीटी हो टीजीटी हो। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो गिलक्राइस्ट, अधिकार समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों में से तथा इस मान्यता से उत्पन्न होते हैं कि समाज के लिए अंतिम कल्याण वह वस्तु है जिसे प्रत्येक व्यक्ति में छिपी शक्तियों के विकास से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। गिलक्राइस्ट कहते हैं
कि अधिकार समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों में से तथा इस मान्यता से उत्पन्न होते हैं कि समाज के लिए अंतिम कल्याणम वह वस्तु है, यानी अंतिम कल्याण के लिए वह वस्तु है जिसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति में जो उसकी शक्तियां होती हैं, जो छिपी होती हैं, उनके विकास से प्राप्त किया जा सकता है। गिलक्राइस्ट का कथन है। बार्कर कहते हैं अधिकार व्यक्ति की क्षमताओं को अधिकतम समय विकास के लिए आवश्यक बाध्य जो है तो है वो दशाएं हैं। तो जो उसको दशाएं हैं बाध्य करती हैं, तो अधिकार व्यक्ति की जो क्षमता है उसको अधिकतम समय के विकास के लिए आवश्यक जो बाध्य दशाएं हो गई। वाइल्ड कहते हैं कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग है, यानी हम क्या करते हैं, कुछ कार्य को करने के लिए हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं कि हमारा अधिकार है और हम ये काम करेंगे, ठीक है, और इसे कोई रोक नहीं सकता है। और राज्य हमें काफी अधिकार प्रदान करता है, काफी हमारे बहुत से अधिकार हैं, ठीक है, और तो उन अधिकारों को जो प्रदान राज्य करता है किसी दूसरे को कोई परेशानी न हो, बस इस बात का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य होता है कि हम अपने अधिकारों का तो प्रयोग करें लेकिन किसी और के अधिकार या का हम दुरुपयोग न करें, ठीक है। तो अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण जो है मांग है। विवेकपूर्ण शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि जो भी अधिकार हो विवेकपूर्ण हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने उटपटांग कह दिया कि हमारा अधिकार है हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बोसाके। बोसाके कहते हैं अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्या करता है, लागू करता है। समाज उसे स्वीकार कर लेता है और राज्य का क्या कर्तव्य होता है कि वह उन अधिकारों को लागू करे, ठीक है, जैसे हमारे मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट है ग्रीन। अधिकार उस शक्ति का नाम है जिसके द्वारा किसी मनुष्य के समुदाय के कार्यों को समाज के बल पर प्रभावित किया जा सकता है और जिसका प्रयोग सामान्य हित के लिए आवश्यक होने के कारण समाज द्वारा क्या होना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए, स्वीकार्य होना चाहिए। तो ग्रीन कहते हैं कि अधिकार उस शक्ति का नाम है जिसके द्वारा मनुष्य के समुदाय के कार्यों को समाज के बल पर प्रभावित किया जा सकता है और जिसका प्रयोग सामान्य हित के लिए, नॉर्मल जो हित होता है उसके लिए आवश्यक होने के कारण समाज द्वारा वो स्वीकार्य हो, यानी समाज उसको स्वीकार करता हो उस अधिकार को। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं हमारे पड़ोसी उस चीज को लेके नाराज हो रहे हो, ठीक है। हॉलैंड। एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों को अपनी शक्ति से नहीं वरन समाज के बल पर प्रभावित करने की क्षमता को अधिकार कहते हैं। हॉलैंड कहते हैं एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों को, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वो अन्य व्यक्तियों के कार्यों को अपनी शक्ति से नहीं वरन समाज के बल पर प्रभावित करने की क्षमता जो है उसको क्या कहते हैं, उसको अधिकार कहा जाता है। अस्टिन का कहना है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में से कुछ विशेष प्रकार का कार्य कराने की क्षमता का नाम क्या है, अधिकार है। तो अस्टिन कहते हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में कुछ विशेष प्रकार का कार्य कराने की क्षमता जो है उसका नाम क्या है, क्षमता का नाम अधिकार है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि अधिकारों की आवश्यकता और उसकी पूर्ण कल्पना के लिए किसी प्रकार की नैतिक अवस्था बहुत आवश्यक है, ठीक है। ब्राइस कहते हैं, लॉर्ड ब्राइस, कि अधिकारों की आवश्यकता और उसकी पूर्ण कल्पना के लिए किसी प्रकार की नैतिक अवस्था बहुत आवश्यक है। इससे पृथक भी शक्तियां, प्रभाव और प्रयास है, परंतु यह अधिकार ही हैं। अधिकारों की नींव में अनौचित्य के विरुद्ध औचित्य की भावना का होना आवश्यक होना चाहिए। लॉर्ड ब्राइस का ये कथन है, ठीक है। मैकम कहते हैं अधिकार सामाजिक हित की कुछ आवश्यक परिस्थितियां हैं जो नागरिकों के सच्चे विकास के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। अब हमने इतनी सारी परिभाषाएं पढ़ ली और अब हम इसमें विशेषताएं देखेंगे। इसकी अधिकार की विशेषताएं क्या है, ठीक है। व्यक्तियों की मांग द्वारा समाज द्वारा स्वीकृत होने पर अधिकार का रूप ले लेते हैं, यानी व्यक्ति किसी चीज की मांग करता है, ठीक है, व्यक्ति किसी चीज की मांग करता है और
समाज उसको स्वीकृत भी करता हो, ये ऐसा नहीं कि कुछ अनैतिक या कुछ हम कुछ भी मांग रहे हो, समाज उसे स्वीकार भी करता हो, तो वो क्या होता है, व्यक्तियों की मांग और समाज द्वारा स्वीकृत होने पर वो अधिकार का रूप ले लेते हैं। यानी समाज मिलकर अधिकारों का जो है वो समाज द्वारा मान स्वीकार करता है, फिर अधिकारों का वो रूप ले लेते हैं। अधिकार का अस्तित्व क्या है, समाज में ही संभव है, समाज से अलग संभव नहीं है, ये है अधिकार की विशेषता। दूसरी विशेषता है अधिकारों का जो उद्देश्य है, व्यक्ति और समाज के कल्याण में वृद्धि करना हो, ऐसा नहीं कि कुछ उसका उलटफेर करना हो। तो व्यक्ति और समाज के क्या होना चाहिए, कल्याण में वृद्धि करना होना चाहिए। अतः इसकी प्रवृत्ति जो है या समाज विरोधी नहीं हो सकती। यानी हम अधिकारों के का प्रयोग कर रहे हैं, अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो उसके द्वारा समाज का विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्ति की वही स्वतंत्रताएं अधिकार कहलाते हैं जो समाज और राज्य द्वारा स्वीकृत और सुरक्षित हो। ठीक है, व्यक्ति की वही स्वतंत्रताएं अधिकार कहलाती हैं जो समाज और राज्य द्वारा स्वीकृत भी हो और सुरक्षित भी हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकार में सार्वजनिक हित छिपा होता है। यानी जो भी अधिकार होते हैं तो उसमें सबका हित छिपा होता है, ये समाज के सभी लोगों के लिए बिना किसी धर्म, जाति, लिंग भेद के समान रूप से ये प्राप्त होते हैं और सभी पर लागू होते हैं और सबको अधिकार मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो उसी हिसाब से एक तरीके से, तो अधिकार निरपेक्ष या असीमित नहीं होते। 5 जो है पॉइंट है, अधिकार निरपेक्ष या असीमित नहीं होते हैं, वो सीमित होते हैं। ठीक है, 6 है, राज्य अधिकारों का जन्मदाता नहीं है। यानी राज्य जो है अधिकारों को जन्म नहीं देता है, वरन केवल मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, राज्य क्या करता है, समाज अधिकारों का जन्मदाता कहा जा सकता है, राज्य नहीं। राज्य क्या करता है, अधिकारों का जन्मदाता नहीं होता है, वह केवल उन्हें मान्यता प्रदान करने का कार्य करता है। व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, यानी जो गतिविधियां वो है कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक अधिकार कहते हैं। जबकि सकारात्मक अधिकार ऐसी व्यवस्था का सूचक है जो व्यक्ति के आत्मविश्वास में सहायता देने के लिए राज्य की ओर से विशेष रूप से की जाती है। ठीक है, जो सकारात्मक अधिकार है वह राज्य की ओर से विशेष रूप से की जाती है। अधिकार में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, पूंजीवादी राज्य नकारात्मक अधिकार पर बल देता है। पूंजीवादी जो राज्य होते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था होती है, वो निगेटिव, ठीक है, उस पे निगेटिव अधिकार जो होते हैं, नकारात्मक अधिकार होते हैं, उन पर बल देता है। और समाजवादी जो है राज्य सकारात्मक अधिकार पर तथा कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। तो इसमें अंतर क्या है, जो पूंजीवादी राज्य है वो किस पे बल देता है, नकारात्मक अधिकार पर। समाजवादी राज्य जो है वो किस पे बल देता है, सकारात्मक अधिकार पर। ठीक है, और जो कल्याणकारी राज्य होता है उसके अंतर्गत सकारात्मक अधिकार भी आते हैं और नकारात्मक, तो दोनों अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अधिकारों के सिद्धांत उदारवादी मार्क्सवादी क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और किसी प्रकार का अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से पढ़ाऊं, सुझाव भी देना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि देखिए केबीएस का एग्जाम आ रहा है और आगे फिर टीजीटी पीएचडी के एग्जाम है यूपी के, तो सबके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।